शुक्र है ये सो गई है। इतनी बड़ी आफत है ना कि मैं क्या ही बताऊं। बस इसकी माँ तो 24 घंटे सोती रहती है और अपनी बेटी को मेरे हाथ में पकड़वा देती है और सारा दिन मैं पालती रहती हूँ। शुक्र है अभी सो गई है। महारानी अभी पता नहीं क्या कर रही होगी। ये नहीं कि अपनी सास को पूछ ले। सुबह से इसको सुलाने में लगी हुई है, इसको खिलाने में लगी हुई है। ये नहीं कि अपनी सास से पूछ ले कि आपने नाश्ता किया भी है कि नहीं किया। लेकिन इसने अभी तक तो मुझे पूछा ही नहीं है। भूख से तड़प रही हूँ, इसको सुलाए जा रही हूँ। मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ता है सारा दिन। बस मैं क्या ही करूँ। अभी इसको बुलाना पड़ेगा तो इसको पता चलेगा कि मैं अभी भूखी बैठी हूँ कि मुझे नाश्ता भी देना है। लेकिन नहीं, मैडम साहिबा तो दूसरे काम कर रही होंगी, या मैडम साहिबा तो बिजी होंगी, या मैडम साहिबा के सर में दर्द हो रहा होगा और क्या होगा। अरे माँ जी, आपके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कोई बात है क्या? मुझे बताएं, क्या काम है आपको? अरे बहू, मुझे भी क्या कोई काम हो सकता है तुमसे? तुम तो 24 घंटे बस अपने कामों में मसरूफ रहती हो। ये नहीं कि सास को पूछ लो कि आपने नाश्ता किया भी है कि नहीं। लेकिन नहीं भाई, तुम तो दूसरे काम में मसरूफ होती हो। तुम कहाँ अपनी सास को पूछोगी कि आपने नाश्ता किया भी है या नहीं। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ थी। आप थोड़ा वेट कर लें, मैं भी आपको नाश्ता नहीं दे सकती। अभी कपड़े धोने बाकी हैं, बर्तन रहते हैं, घर की झाड़ू पोछा वगैरह रहता है। मैं आपको कैसे नाश्ता दूँ? और ये भी घर आने वाले हैं तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। अरे हाँ बहू, तुम तो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाओगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम दूसरे कामों में मसरूफ़ रहोगी। जाओ, तुम तो दूसरे काम ही करो। मैं ही नाश्ता बना लूँगी अपने हाथों से। बस क्या करूँ, इन बूढ़ी हड्डियों में तो बिल्कुल भी है ही नहीं मेरी ताकत। मैं क्या करूँ, अब मुझे खुद ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम जाओ, जाके काम करो। अरे माँ जी, आप क्या कैसी बातें कर रही हैं? आप तो एक तो मुझे इमोशनल कर देती है ना, वो मुझे अच्छी बात नहीं लगती। अब मैं क्या ही करूँ? अगर ये मेरे हाथ में होती तो फिर मैं क्या ही करती। सारे घर के काम इसको सुलाने खिलाने में लग जाता। ये 24 घंटे आपको पता तो गोद में रहती। हाँ तो बहू, इसकी गोद की आदत हटाओ ना। अब देखो, जब भी तुम्हारा मियाँ घर पे आता है इसको गोद में लेके बैठ जाता है। तुम भी इसको गोद में सुलाती रहती हो रात को, और मैं भी इसको गोद में ले रखती हूँ। अब इसको गोद की ना गंदी आदत पड़ गई है। अब इसकी आदत हटाने के लिए ना तुम्हें इसको बेड पे लेटाना ही पड़ेगा। अब तुम इसको बेड पे लेटा के सुलाती रहो ताकि तुम्हें तंग ना करे, और सारे घर के काम भी करो ताकि मुझे टाइम पे नाश्ता तो मिले भाई। लेकिन तुम सारे घर के काम में मसरूफ़ रहती हो, इसको मेरे हाथ थमा देती हो। ये 24 घंटे मेरे गोद में रहती है। तुम्हारा शोर घर आता है, अपनी बेटी से खेलता है, तब भी ये उसके गोद में रहती है। तो इसको गोद की आदत पड़ गई है। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसको गोद की आदत पड़ गई है। अब आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अभी मैं जाकर इसको बेड पर लिटा के आती हूँ। हाँ बहू, तुम जाकर इसको बेड पर लेटाओ और इसको बेड की आदत डलवाओ ताकि इसको गोद की आदत ना पड़े ना। तुम लोगों ने, तुम्हें और तुम्हारे मियाँ ने इसको ना गोद की आदत पड़ा के रख दी है। अब 24 घंटे ये मेरी गोद में रहती है। गोद से उतारो तो रोना शुरू कर देती है। फ़ौरन इसकी आंखें खुल जाती हैं, उठ जाती है ये। और तुम कोई भी काम नहीं कर पाती, तुम इसको पालने लग जाती हो। मुझे नाश्ता तक नहीं मिलता और तुम्हारे मियाँ को खाना भी नहीं मिलता। अब तुम इसको बेड पर जाके लेटाओ, और जो सब्जियाँ हैं वो मुझे दो, मैं काटती हूँ। दोनों मिलकर काम करते हैं। जी जी माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी बहुत हेल्प कराती हैं, वैसे आप बहुत अच्छी हैं। चले लाएं, इसको मुझे दे दें, मैं इसको अभी जाकर ना बेड पे लिटा कर आती हूँ। हमें अपने बच्चों को गोद की आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को गोद की आदत डालते हैं तो हम घर के कोई भी काम नहीं कर पाते। हम कोई भी काम हाथ तक नहीं लगा पाते अगर हम उन्हें अपने गोद में रखते हैं। इसलिए हमें बचपन से अपने बच्चों को गोद की आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उनको बेड पर लिटाने वाली आदत डालनी चाहिए ताकि हम दूसरे काम भी मिलकर कर सकें। और मैं अपनी बहू की बहुत मदद करवाती हूँ हर काम